की टीम बिहार में कोविड-19 की ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लेने निकली है और हम हैं मधुबनी ज़िले में। ये मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। हम मधेपुर ब्लॉक से तकरीबन 7-8 किलोमीटर लंबी एक सड़क पकड़कर आए हैं और ये इस तरफ हम जा रहे हैं जो तटबंध के बीच में बसे हुए गाँव हैं उस तरफ। तो ये इलाका, ये जो सड़क जगह पर हम खड़े हैं, ये पिछले साल बाढ़ में ये सड़क बह गई थी। उसके आगे भी जब हम जाएंगे, जो 7-8 किलोमीटर का रास्ता बताया, उसमें भी कई जगहों पर जो वो है सड़क है, उसकी हालत बड़ी ख़राब है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। और ये बह गया था, तो अब जो उस तरफ के तटबंध के बीच में बसे हुए कई गांव हैं, कई सारी पंचायतें हैं, उनके लिए अगर उनको इधर आना पड़े इलाज के लिए या किसी भी काम के लिए, तो वो पैदल ज़रिया है या फिर 2 व्हीलर ज़रिया है। तो ऐसे में कई बार जो गंभीर मरीज़ होते हैं, जो बड़ी उसमें स्थिति में होते हैं, तो उनके साथ उन्हें लाने ले जाने में कितनी दिक्कत होती होगी, ये आप समझ सकते हैं। ये आगे ये सड़क बह गई थी, ये आपने देखा, और ये आगे चचरी पुल बोलते हैं इसको, बांस से बनाते हैं, अक्सर ग्रामीण खुद ही बना लेते हैं। ये आपको इस इलाके में कई जगहों पर जो नदी है या धार है उसको पार करने के लिए चचरी पुल मिलेगा। जब नदी में पानी बढ़ जाता है, बाढ़ की स्थिति में जैसे जैसे बढ़ने लगता है, तो ये जो पुल हैं बांस वाले, वो बह जाते हैं। फिर ये इलाका बिल्कुल आइसोलेशन में चला जाता है, कट जाता है बाहर के इलाकों से। तो ये आता है मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत, जो मधेपुर प्रखंड में पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वो इनका बड़ा अस्पताल हुआ यहाँ पर। लेकिन अगर ये सड़क सही हो, यहाँ पर पुल हो और कनेक्टिविटी हो, तो ये 7-8 किलोमीटर का रास्ता तय करके पहुँच जाएंगे। लेकिन चूँकि आप हालत देख रहे हैं, तो इनके पास दूसरा विकल्प है कि ये एक लंबे रास्ते से घूम कर जाएं, और वो तकरीबन 60 किलोमीटर के करीब पड़ता है वो रास्ता। तो बड़ी मुश्किल होती है, और आज मौसम ख़राब है, तो हम उधर देखने जा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति में लोग रहते हैं, और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उनको आने जाने में कितनी मशक्क़त उठानी पड़ती है। आदत हो गई है लोगों को इस तरीके के पुल पर करके, बड़ा जोखिम होता है। नीचे नदी बह रही है और हमको पता नहीं कितना मजबूत है। फटाफट इसको पार कर दिया जाए। अब ये पुल पार करने के बाद हम बाइक पर, हमारे आज तक हमारा सहयोगी संस्थान उससे जुड़े हुए स्थानीय पत्रकार हैं, उनकी मदद से हम अब आगे बाइक से आगे का रास्ता तय करेंगे, और जब पहुंचेंगे तो वहाँ के हालात क्या हैं ये आपको दिखाएंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हुआ रामविलास साफी। अच्छा, और आप इसका किराया लेते हैं? नहीं, किराया नहीं लेते हैं। ये जो बनाए हैं रस्सी और लगता है, उसके लिए वो बांस वूस आ जाएगा, रस्सी डोरी उसके फिर बनाएंगे। इसके लिए गांव कौन सा हुआ? भागता हुआ मेरा गांव। वही तो, जो लोग आर पार करेगा, तो आपका जो भी लागत आया है जी बनाने में, उसका हाँ। पैसा आप उससे कितना लेते हैं? पैसा उसा नहीं लेते, जो दे देगा, नहीं तो बस छुट्टी है। अच्छा, हाँ, फ्री में जाएगा। जो दे देगा हाँ, वरना। जी। कितना टाइम से है ये 6 महीना हो गया इसको सर। अच्छा, पिछला बार जो बाढ़ में बहा उसके बाद बनाए? हाँ, ये बनाए हैं इस बार। हर साल बाढ़ में बहता है? हाँ, हर साल, और बहुत दिक्कत होता है। जो यहाँ पर फ्लड का टाइम होता है तो कोई देखता नहीं है, 10% लोग मरे जाते हैं, तब मधेपुर का, झंझारपुर का हम लोग का सपना देखते हैं। ये 6 महीना पानी और 6 महीना सुखेड़, तो इसमें गाँव लोग अपना पूंजी लगा कर ये रास्ता बनाए हैं,
और चलते हैं ऐसे। तो जब पुल कट जाता है, जैसे आप बताए बाढ़ आता है तो पुल टूट गया, जी जी। तब आप लोग कैसे आते जाते हैं? वो ला रखे हैं, जो ला है या सरकार को दिया हुआ है छोटा सा, उसी पर इस पार से देते हैं, उस पार जाते हैं। इसका कहीं नदी में ला रहता है। किस पे? ये जो डूबा है डूबे हुए हैं। ये जो डूबा हुआ है लकड़ी वाला नाव, हाँ नाव है। वो डूब गया। इस बार 1 लाख 1 लाख में? 1 लाख में ला लगा। तो इसी से फिर जब ये टूट जाता है तो उससे जितना हो पाता है। जी सर, वहाँ पहुँचाते हैं लोग को, किसी हालत से बचाते हैं। फ्लड 5 महीना फुल फर्रेस यहाँ पर दिक्कत है, किसी का कोई देखभाल नहीं। तब किस तरह का, जब कोई बीमार पड़ता है रात बिरात, अब पानी जी। से रास्ता मतलब पानी के कारण रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है, तब आप लोग क्या करते हैं? क्या करेंगे, इसी पर मजबूरी में 2-4 दिन पर ये नैया पर उस पार देते हैं, तब दवा करने के लिए मधेपुर झंझारपुर जाते हैं। बचेगा नहीं तो बीच में मर गए अस्पताल के लिए। कोई ऐसा हुआ है कि कोई बहुत इलाज हुआ है, समय 3-4 बार डूब गया यहाँ लोग। डूब गया? हाँ, तब लाह पर डूब गया। 2-3 बार कोई बच्चा डूब जाते हैं, हेलते पुला का कोई सोसाइटी नहीं है, गिर गए पानी में, डूब गए। उठाने के लिए नहीं जाएंगे हम लोग, कौन जाएगा, जाएगा ताबे डूब जाता है। जो भी MLA MP जीत के जाते हैं, यहाँ कोई देखभाल नहीं हो रहा है, खाली आएगा वोट मांगने के लिए। और सब हम लोग का ठग रहा है। यहाँ 5 लाख लोग का यहाँ मधेपुर से लेकर और भवानीपुर तक 5 लाख लोग यहाँ जाता आता है। उतना दिक्कत फ्लड में 6 महीना दिक्कत, और 6 महीना के बाद आ गिरत अपना वो कच्चा बांस भूस कटा कर ये टट्टी बनाकर चल रहे हैं ऐसी। वो बस मेरा महिलाएं- निवेदन है, इसमें पुला सरकार से निवेदन है, ऐसे पुला होना चाहिए इसमें। सरिया के जाना गिरबा। हवा बहुत तेज है, बैठिए। कोई दोनों किनारों पर सहारा नहीं है और उनके पास भारी सामान है, तो वो उसको लेके आ रही हैं और बीच बीच में रुक जा रही हैं। सब दूरी बचना है। तुम कैसे उठाओगे? रुको। ये कितने दिक्कत से हमारे गांव वाले मालिक साहब पार हो रहे हैं। अमितेश ने उनकी मदद किया। मतलब ये इतने सालों से है, लेकिन उस पर एक पुल तक नहीं बन पाया। हाँ, अभी डाल देंगे, बारिश भी हो रही है। हाँ, तो इसमें अभी जाते हैं आगे और फिर आपको बताएंगे। वो कैमरा कवर करने की सलाह दे रहे थे। ठीक है, नमस्ते। हम हैं ये कोसी, जिस जगह पर हम खड़े हैं वो है कोसी का तटबंध, और मेरे पीछे ये जो आपको दिखाई दे रही है नदी, ये कोसी की मुख्य धारा है। इसके उस तरफ भी कई गांव बसे हुए हैं। अभी कुछ दिनों में बाढ़ बस आने वाली ही है, समझिए जून लास्ट जुलाई से बाढ़ आएगी, नदी का जलस्तर बढ़ेगा। और वो जो पूरा इलाका है ना, ये बता रहे थे कि ये पूरा जो है वो समंदर नजर आएगा, कि कोई समंदर है बहुत दूर तक, जहाँ तक देखिए पानी ही पानी होगा। और ये जो तटबंध हम खड़े हैं, ये भी रेतीले उससे बना हुआ है, रेत ज्यादा है, बालू ज्यादा है, तो ये भी कई जगहों से टूट जाता है। आप बता रहे थे ये जो इंडियन ऑयल वाला है, ये पिछले बार जो बाढ़ आई थी उसमें पूरी तरह से डूब चुका था, पूरा डूब गया था। और वो स्कूल भी आप बता रहे थे वो डूब गया था। ये स्कूल वहाँ पे जो है वो एक निजी जमीन है, हाँ। लेकिन वहाँ पे जो भवन जो दिख रहा है आपको विद्यालय का, हाँ। वो सरकारी पैसे से बना हुआ। अच्छा, एक निजी जमीन पर सरकारी पैसे से, ये सरकारी क्यों? कोई देखने वाला ही नहीं है। अच्छा, निजी जमीन किसकी है? ये मधेपुर के ही एक व्यापारी है, स्वर्ण व्यापारी है, उन्हीं का जमीन क्या उन्होंने दान दे दी है जमीन? मैंने डाल दिया, लेकिन ऐसा कोई रजिस्ट्री अभी तक है नहीं। अच्छा, तो अगर हम इस इलाके का, जैसे हम उधर भी खड़े थे जब हम आए, और वहाँ से मोटरसाइकिल से यहाँ तक हमने अच्छा खासा 4-5 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, और हम यहाँ पर आए, ये जो गाँव है ये तो डूब जाते हैं पानी में। का क्या होता है? बस एक नाव के अलावा कोई साधन नहीं लोगों के पास होता है। अगर कोई उस समय बीमार पड़ गया या सर्पदंश जैसा मामला हो गया, सांप के काटने, बाढ़ के समय में सबसे ज्यादा सर्पदंश का ही खतरा होता सांप के है। काटने तो वो लोग पहुंच नहीं पाते पीएचसी, साधन के अभाव बाढ़ नहीं आई है, तब भी उनके लिए यहाँ से, अगर मैं प्रखंड स्तर के पीएचसी की बात करूँ मधेपुर वाला, तो ये 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर से तो ज्यादा का इलाका हुआ,
अभी 15 से 16 किलोमीटर, ऐसा नहीं कि बढ़िया स्मूथ सड़क हो। ये पहले नाव तक पार करेंगे, फिर इधर फिर वहाँ पे जाके चचड़ी पुल से पार करेंगे, तो ये भी बड़ा वो है। तो कितने लोग पहुँच पाते हैं? बहुत ही कम, जो कर रहे हैं वो लगभग नहीं। अभी तो थोड़ा बहुत वो किसी तरह पहुँच भी जाते हैं। यहाँ से अगर मोटरसाइकिल पे बिठाया, फिर मोटरसाइकिल से आगे छोड़े, फिर वहाँ से 4 व्हीलर आया, फिर ले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अराउंड 40-50 किलोमीटर घूम के उन्हें जाना पड़ता, जबकि अगर अच्छी सड़क बन जाती तो वही रास्ता उनके लिए 10 किलोमीटर में सिमट के मिल जाता और जल्दी पहुंच जाते। लेकिन यहाँ तो बाढ़ में ऐसी सड़कें बनती है जो बाढ़ में हर साल बनती है और बाढ़ आती है और आप दोबारा तो वो जो रास्ता स्ट्रक्चर है उसमें से भी कितना बचेगा मालूम नहीं है। इनके लिए जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, एडिशनल पब्लिक हेल्थ सेंटर, वो इनके लिए तो पीछे सामने जो गाँव देख रहे हैं वही एक है, लेकिन वो भी भगवान बोलो हो जाते हैं। हम वहाँ पे भी चल के देखते हैं। बस हमको ये बताइए कि उस एक APSC पर कितने अगल बगल की पंचायतें, गाँव कितने पंचायत दूसरी बस्ती पट्टी है और उसमें इस पंचायत में कुल कितने गाँव होंगे? 6,000 से अब और इस पूरे इलाके में जो तटबंधों के बीच बसा हुआ इलाका एक सामने बताया है APSC का। एक अंदर गाँव में अच्छा, वो PSC पे अभी हम भी जाने के लिए तो नहीं जा पाए, कोई साधन नहीं ये है जर्जर, ये वाला आपने बताया है जर्जर, और जो वो वहाँ तक जा सकते हैं। और वहाँ के लोगों की अगर वो जाए तो कैसी सुविधा है? किसी काम का नहीं, किसी काम का कोई नहीं है। मिलेंगे ही नहीं वहाँ पे, ना ANM डॉक्टर को बहुत डॉक्टर का अवकाश कभी दिख गया वहाँ पे, उन लोगों के लिए भगवान से अच्छा, तो ऐसे में जब इतना बड़ा वैक्यूम है, ठीक है, स्वास्थ्य तंत्र में, तो वो लोग के लिए ऑल्टरनेट क्या है? क्या ऑल्टरनेट इस्तेमाल करते हैं? वो चले जाते हैं। जैसे में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको नहीं है, जो वहाँ बोरियां रखी हुई है वो अनाज गेहूँ चावल जो राशन की दुकानों में जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलता है, वो नदी से पार करके जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने वहाँ रख दिया है। अभी बारिश हो रही है तेज और क्या कहते हैं, वो ऐसे ही ऊपर एक पॉलीथीन टाइप रखा हुआ है और वो भीग भी रहा होगा। क्या लोग भी हैं वहाँ। हाँ, लोग भी बैठे हुए हैं। अच्छा, PSC की तरफ चलते हैं। हाँ, ये तो ठोस मिट्टी नहीं है, ये तो बालू है। आप चल रहे हैं ना तो भी फसक रहा है ना, खिसक रही है आपके कदम भी। ये जो जियो बैग डाला जाता है हाँ। इसको बांधने के लिए, हाँ, इसमें डालना होता है बालू, हाँ, जिससे कि ये ठोस हो। हाँ। आप देखेंगे तो सब में बाढ़ जैसी आएगा ये पूरा क्योंकि हाँ, शेप व्यवस्था नहीं की गई है। जो बालू है वो फिर भी अपना शेप लेके रखता है, वो उसको थोड़ा वो फिर भी एकत्रित रहता है। मिट जो ये है वो घुल जाता है पूरा पानी। ठीक है, तो ये स्थिति थी। ये नौका पार हम नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है जाना। हवा इतनी तेज चल रही है कि हम गढ़बो जाने के लिए हम पहुंच गए पता नहीं बंगाल। अच्छा, हाँ, आप निकलेंगे पर हवा नाव पे जोर नहीं रहेगा, उसकी दिशा वो हो जाएगी और शायद पलट भी सकती है, जैसा कि उन्होंने बताया था नाविक ने मंदार में, क्योंकि कई बार हादसे भी होते हैं आने जाने के दौरान। बहुत कई बार सबसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चे डूबने का, नाव पलटने का और सर्फ डांस का मामला बहुत ज़्यादा बाढ़ के समय।
और इसीलिए जो चारा लाने के लोग जाएंगे वो भी नाव से ही जाएंगे और अपनी जान पर खेल के जाते हैं। नाव पता नहीं कब पलट जाएगी, कहाँ वो गिर जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये जो कहते हैं, ये तो कैसे आप हम बात कर रहे थे, तो ये लोग तो कैसे ही टेस्टिंग कराने जाते होंगे, तो क्या शासन इनके पास पहुंच रहा है टेस्टिंग वगैरह के लिए? अभी तो हमने आज यहाँ पे हम घूम रहे हैं, कहीं हमें कोई स्वास्थ्य नहीं दिखेगा। कागज में उनकी खाना होती, जहाँ हम गए थे जाँच करवाते, और आते भी हैं आते जाते हैं, ये कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हम चल के देखते हैं एपीएससी का हाल क्या है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग सी चीज थी, हम आ रहे थे ना रास्ते में, तो इन्होंने हमें एक जगह दिखाई जो यहाँ का स्कूल है। हम आपको जाते जाते कोविड कवरेज हो रही है, लेकिन हम आपको उस स्कूल का हाल जरूर दिखाना चाहेंगे, ठीक है। बाहर से ही, अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से खड़े खड़े आप सारा हाल देख लेंगे। तो अब हम जा रहे हैं एपीएससी। हम मधेपुर ज़िला मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में इधर जो कोसी तटबंध के बीच में बसे गांव हैं, वहां पर स्वास्थ्य ढांचा देखने आए हैं। लेकिन चलते चलते चूँकि सड़क के किनारे पड़ गया, तो सोचा ये भी दिखा देते हैं। ये जो जगह आपको दिख रही है, ये फूस और टीन का ये स्कूल है, मध्य विद्यालय। ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा है मध्य विद्यालय बसीपट्टी, दायां भाग पंचायत बसीपट्टी। ये स्कूल है मध्य विद्यालय। ऐसा नहीं है कि बस एक यही स्कूल हो, मतलब ठीक है कि शायद यहाँ पे नीचे चटाई बिटाई बिछाकर बहुत टाइम से स्कूल बंद है तो पढ़ाई करते होंगे, बट स्ट्रक्चर तो वही है ना, स्ट्रक्चर। आगे एक और भी ऐसा ही स्कूल हम आपको दिखाएंगे। बाकी चलिए देखने चलते हैं एपीएससी। हम निकले थे कोसी के तटबंध के बीच में बसे गांव की स्थिति देखने, वहाँ का स्वास्थ्य तंत्र देखने। और ये जो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये जो पीछे नज़र आ रही है फूसनुमा झोपड़ी, ये है यहाँ का बसीपट्टी का उप स्वास्थ्य केंद्र है, एपीएससी एडिशनल पब्लिक हेल्थ सेंटर है। और चाचा यो आते के छिए? घर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार यादव। शैलेंद्र कुमार यादव। तो ये जो है कितना गांव का हुआ ये? 2 पंचायत का हुआ ये एडिशनल पीएससी। कौन कौन पंचायत? पंचायत गौर गाँव, पंचायत बसीपट्टी। अच्छा, इसके अंतर्गत जो भी गांव आता है वो इसी के यहाँ से संचालित होता है। तो अंदाजन कितना गांव आता होगा? लगभग 9 गांव इधर हो गया 9 10 15 गांव लगभग। अच्छा, अब टोटल का लमसम 15 गांव का है लगभग। अच्छा, कितना लोग रहता होगा ये 15 गांव में? 15 गांव में से कम 30,000 25,000 के एवरेज में लोग होगा। 30,000 25,000 के एवरेज। आप लोग जाते हैं कभी हो उधर जो मधेपुर में ब्लॉक वाला है पीएससी? ब्लॉक पड़ता है मधेपुर। तो हाँ, तो वहाँ पे जाते हैं दिखाने? जी जाते हैं ना। कब मतलब रेयर केस में यहाँ जब सुविधा प्राप्त नहीं होता है, यहाँ से सीरियस होता है, तो डॉक्टर लोग कह देते हैं कि मधेपुर जा करके दिखाइए। तो यहाँ पर डॉक्टर आता है? आते हैं डॉक्टर। अच्छा, यहाँ का डॉक्टर है हरिंदर सिंह। अच्छा, अभी वर्तमान में प्रभारी महोदय मधेपुर के पीएससी के प्रभारी महोदय, उनको कोरोना में जवाहर उच्च विद्यालय में ड्यूटी दे दिए हैं। अच्छा, मतलब एक वही जो हम चीज़ ये हमने और भी जगहों पर देखी है कि एक अस्पताल, एक एपीएससी है, उसका कोई अपना डेडिकेटेड हेल्थ फोर्स नहीं है, उसके पास हेल्थ स्टाफ नहीं है, उसको एपीएससी में भी उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है और उसकी ड्यूटी प्रखंड स्तरीय जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पे भी लगा दी जाती है। तो कोरोना के समय में वो बता रहे हैं, जो पहले डॉक्टर साहब हरिंद्र कुमार सिंह 2 एएनएम है यहाँ। हाँ, तो वो दोनों भी कोरोना में है वहाँ जवाहर उच्च विद्यालय पर, अभी उन लोगों को लगा दिया गया है। अच्छा, जवाहर उच्च विद्यालय पर उनका ड्यूटी लगा दिया गया है। एक बार अंदर से देख लेते हैं, तब पिंटू जी आपसे बात करके पूछेंगे। ये है एपीएससी, यहाँ पे बिछौना पड़ा हुआ है। पेशेंट आता है तो सीटी देने के लिए वही एएनएम ने व्यवस्था कर दिया है। अच्छा, मतलब ऐसे भी वैसे आप लोग भी सूते उठने के लिए अपना रखते हैं? नहीं, हम लोगों को तो उधर है ना। अच्छा, नहीं तो जैसे कंबल तकिया सब रखल है। और तो ये कैसे पता चलेगा कि ये वो है? तो ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये लगाया हुआ है पल्स पोलियो अभियान 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2020 तक। ये
APS से 30 से 40 हज़ार की आबादी उन्होंने बताई। उसका वो एक शायद अंदर कमरे में रखा हो तो रखा हो। यहाँ कुछ दवाइयाँ एमोक्सी अहीं क्या है, ठीक, एक सेकेंड। यहाँ कुछ दवाएं रखी हुई हैं। अच्छा, और इस अलमारी के अंदर कुछ नहीं ठीक नहीं जी, रहने दीजिए चाचा, नहीं गिरेंगे। यही जो इसके अंदर कुछ और रखा हो अलमारी के अंदर उपकरण वो है। हाँ ठीक है। तो और कितना है आप हम लोग बाकी सबका भी यही हाल है? हाँ, ये हकीकत में ये जो उपस्वास्थ्य केंद्र है, हाँ, किराए पे चल रहा है। अच्छा, इन्होंने किराए पे दिया हुआ है। अच्छा, इसका कितना किराया जाता है, कितना किराया मिलता है चाचा जी? इनका किराया हमको मिलता है 250 रुपये महीना। 250 रुपया महीना इसका किराया। एक अदद अपनी ज़मीन नहीं सरकार ले पाई जहाँ पर अपना वैसा एक स्ट्रक्चर परमानेंट खड़ा किया जा सके। ये किराए पे, ये झोपड़ियों आप ही बांध के दिए थे? जी, आप ही बांध के दिए थे। कितना दिन से चल रहा है आपके यहाँ, कितना दिन से किराए पे है? यहाँ लगभग 82 से है। 82, 92, 2002, 82 से 2022 हो गया आपका, लगभग 39 साल। 29 पता नहीं, मैथ्स बदली, 39 साल। ओ मतलब इतने टाइम में एक अपना ये ख्याल नहीं आया कि अपनी एक ज़मीन लेकर वहाँ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया जाए। वहाँ पे कमी नहीं है, यहाँ पे सरकारी ज़मीन की कमी नहीं है। फिर भी PSC आप देख ही रहे हैं, PSC कम और किसी अमीन का कार्यालय ज़्यादा लग रहा है। नजरी नक्शा सब यहाँ रखा हुआ है। नजरी नक्शा कहाँ? अच्छा, वो जो खोस के रखा हुआ था। आए थे ना। हाँ, एक मिनट इसके बारे में जानिए। प्रभारी सर आए थे एक रोज। कौन प्रभारी? अभी जो वर्तमान में है, किस चीज के? मधेपुर वाले? मधेपुर वाले। हाँ, PSC प्रभारी। PSC प्रभारी। हाँ, हाँ, उनको कोई सिविल सर्जन के ऑफिस में दिए थे कि ये हॉस्पिटल जो है सुपौल जिला में चलता है। तो हमको बताया कि हरिनारायण जी आप जो किराए पर दिए हैं ये मकान कहाँ पड़ता है, सुपौल में कि मधुबनी में? तो हम नक्शा लाए थे, उनको दिखाए थे। अच्छा, उसी का रखल है। अच्छा अच्छा, हाँ, उसी का ठीक है। तो नहीं, ये तो सुपौल में इसमें से एक नक्शा भी लिए और फोटो करा के हमको दे दीजिए। फोटो करा के उनको दिए कि सिविल सर्जन कार्यालय में देने के लिए कि नहीं, वर्तमान में ये मधुबनी जिला में ये जमीन पड़ता है। हाँ, ये तो मधुबनी में पड़ता है। मधेपुर मधुबनी के ज़िले के अंतर्गत आने वाला एक प्रखंड है ना। अच्छा, तो बढ़िया ना। 1982 से अब तक सरकार के पास इस इलाके में अपनी ज़मीनें भी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे एक स्ट्रक्चर खड़ा करने की सुध नहीं आई। 250 रुपये किराया दिया जाता है इसका, कोई इक्विपमेंट नहीं है। क्या यहाँ पे किस तरह का दवाई मिलता होगा? कोई नहीं। रियलिटी यही है कि कुछ ANM नहीं मिलेंगी आपको। और डॉक्टर साहब तो मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर मिल जाना यानी भगवान मिल जाना इस एरिया में। आती है जो वो है, उन्होंने तो किराए पे दे रखा है ना, तो उनके तो अपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो कह रहे हैं कि आप कहाँ के, यहीं के गांव के रहने वाले हैं? क्या नाम हुआ? चंद्रकिशोर यादव। अच्छा, बताइए आप थोड़ा इसके बारे में। यहाँ पे एक जो है सहरेंद्र बाबू करके डॉक्टर हैं जो कोविड में एक दो रोज आए हुए हैं, और यहाँ पे 2-3 ANM आती है, और हॉस्पिटल का भी जो है दवाई कभी कभी दिया जाता है ANM के द्वारा। कभी कभी मतलब जब उनका ड्यूटी रहता है 10 से 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में, रेगुलर आती हैं? मतलब सप्ताह में 5 से 6 रोज आती है, संडे को नहीं आती है। ये खैर आप बताइए। बेहतर होगा हम ग्रामीणों से इसका फीडबैक लें। मतलब इनके तो अपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी पर उधर बना हुआ है, तो ये थोड़ा उस तरीके की जानकारी दे रहे हैं। स्थानीय लोग ही दे पाएंगे। स्थानीय लोग दे पाएंगे, ठीक है। उन्हें स्वास्थ्य सेवा कैसी मिल रही है? हाँ, ये सही है। तो एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई, मुझे नहीं पता कि और किस जगह पर और किसी राज्य में
पता नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा एक सिस्टम जहाँ एक इतने बड़े इलाके के लिए आप एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाते हैं जिसकी भौगोलिक स्थिति इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये इलाका बिहार के सबसे पिछड़े, सबसे उपेक्षित, सबसे वंचित, सबसे दीनहीन इलाकों में आता है। और इस भौगोलिक स्थिति में भी, और जब आपने देखा मतलब इस सर्पदंश आपको बहुत जाने जाती हैं, हर साल सांप के काटने से बहुत जाने जाती हैं, और भी कई तरीकों की वो डायरिया हो गया, इस तरीके की ना, तो आप मतलब इस तरीके की पूरी कनेक्टिविटी कट जाना और तमाम चीज़ें, और उसमें एक इतनी लंबी बड़ी आबादी रहती है, और आपकी कोशिश होनी चाहिए थी कि वो नहीं जा सकते हैं बड़े सेंटर्स तक, तो आप एक ढांचा उनके लिए मुकम्मल यहाँ खड़ा कीजिए जो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से फंक्शन करे प्रॉपरली, रात बिरात भी। लेकिन वो नहीं है, एक स्टाफ 2 जगह खट रहा है, 2 जगह ड्यूटी पे लगाया जा रहा है। किस राज्य में और होता होगा? अगर आपकी जानकारी में हो तो बताइएगा कि ये वाली व्यवस्था, एक डॉक्टर, एक ANM से 2-2 जगहों पर लगाया जाना कहीं और भी होता है क्या? बताइएगा थोड़ा, हम जाते हैं लोगों से बात करने के लिए। ये जो सामने दिख रहा है ना टीन वाला शेड, ये भी एक स्कूल है, बसीपट्टी सलहेशपुर। बसीपट्टी सलहेशपुर का प्राथमिक विद्यालय है ये, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये भी हर जगह ही देख रहे हैं हम, गोबर रखा ऊपर। हाँ, ये प्राथमिक विद्यालय। कभी गए हो तुम लोग इसमें? सब कहियो गेलिए है में पढ़ल है, पढ़े छियै में? हमने पढ़े छै, गेलियो दोसर स्कूल। तोरा सबमे सब कोई पढ़े छै? ई सोनू पढ़े छै एहिमे? कते दिन से? एखन तऽ बंदे छौ 1 साल से। ओ एखन तऽ बंद है ने ई। हाँ, ओना एही में पढ़े छियै? हाँ। चावल स्कूल में? हैं मास्टर साहब, चावल? हाँ। ठीक छै, मतलब एही में पढ़े छी ने? एही में की नाम भेल? सोनू कुमार। सोनू कुमार। सोनू कुमार है, उस स्कूल में पढ़ता है, यही उसका प्राथमिक स्कूल है। अभी तो बंद है बहुत दिन से, लेकिन स्ट्रक्चर तो वही है जो पहले रहा होगा 1 साल पहले, और जब स्कूल खुलेंगे वो इसी में खुलेंगे। आगे नाम की है? अरहुला देवी। अरहुला देवी। अरहुला देवी नाम है। कहियो डॉक्टर भेंट भेले थे नहीं। अस्पताल में? नहीं। कहियो 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 नहीं। दवाई कोनो भेटल है कहियो? नहीं, हमरा आरके नहीं भेटल। कहियो कोनो दिक्कत परेशानी में कतऽ जाइ छी? मधेपुर। मधेपुर। दरभंगा, झंझारपुर कहियो परेशानी आबै छै तऽ एना लॉकडाउन से नहीं जाइ छी, लॉकडाउन से बाजार आर नहीं जाइ छियै ना दवाई ले। आ रात बिरात ककरो किछो भऽ गेलै तऽ जाय पड़ै छै मधेपुर, चाहे बेसी सीरियस दरभंगा। तऽ एते दूर छै आ बीच में पानि छै, धार छै, तऽ केना जाइ छी? की करबै, गामे घर डॉक्टर से नहीं कंट्रोल भेल तऽ आगू जाय पड़ै छै। गाम घर वाला झोला छाप अगर कोई बीमार पड़े तो लौटे केना जाइ छियै मधेपुर? केना लोकके टेम्पू भाड़ा होइ छै, नहीं भेलै तऽ मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से। आ फिर ओ तऽ चचरी पर केना? चचरियो पर मोटरसाइकिल से? हाँ, चचरी पर मोटरसाइकिल। अरहुला देवी है। अहाँके गामक नाम की है? नोनियापुर। बसीपट्टी नोनियारी। बसेपट्टी नोनियापुर। बसेपट्टी में नोनियापुर ये गांव है। नोनियारी, सॉरी, नोनियारी ये गांव है। और ये है अरहुला देवी। इन्होंने बताया कि इन्होंने डॉक्टर को तो नहीं देखा, इनको तो दवाई नहीं मिली कोई, और इनको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो यहीं के जो झोला छाप कुछ डॉक्टर्स हैं उनसे दवाई लेते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होता तो मधेपुर टेम्पू से जब, नहीं तो मोटरसाइकिल से, नहीं तो दरभंगा, दरभंगा से अगर पटना भेजते तो इनका इमरजेंसी में लोग कतऽ जेतै हैं? लॉकडाउन में नहीं ना कतौ निकल होइ छै घर से। इमरजेंसी में कतऽ जेतै? वो इमरजेंसी में कहाँ जाएगा? तो ये लोग लेके जाते हैं। ना घोड़ा सकते तो सब चीज एनहर बने रहे छै, कहाँ ओते गाड़ी आर आबैत रहे छै। हाँ, से लोग जेतै। गाड़ी वाड़ी है नहीं बता रही है कहाँ कैसे जाते हैं। तो इधर झोला छाप उससे लेती है, उनसे कंट्रोल नहीं होता है तो क्या करती हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होता है तब मधेपुर जो ब्लॉक ऑफ वो है ब्लॉक अस्पताल, वहाँ या झंझारपुर या दरभंगा, जो कितनी दूर होगा यहाँ से पता नहीं।
70-80 80 नहीं 100 किलोमीटर तो आराम से हो। 100 से ज़्यादा। दरभंगा कितना किलोमीटर है यहाँ से? दरभंगा कितना किलोमीटर है? 75-80 किलोमीटर के आसपास। 75-80 अच्छा 75-80 है। कोनो चीज का साधन नहीं है। आ झंझारपुर कते दूर भेल है? 35 किलोमीटर। वो इस परिस्थिति में जोड़ के देखिए। और दरभंगा 70-80 किलोमीटर के लगभग है। तब बाढ़ में की हाल हुई है? बाढ़ में जखन कोनो दिक्कत हुई है तो बाढ़ में तो दिक्कत होइ छै तो की करते लोग, बड़ परेशानी से जकरा जाय होइ छै जाय, नहीं जाय होइ छै तो की करते, बहुत सीरियस में रहे छै। बाढ़ जे आबि जाइए तो अहाँ के घर पक्का के है? नहीं पक्का गई छै। पक्का का घर नहीं है इनका, फूसे के घर है। हाँ एर में तो पानि आबि जाइ छलै, बाढ़ि एलै तो अथी एलै, बान्ह बन्हाइ छै, उनरो एनरो अथी छै तो नहीं जाइ छै, ना तो अंगना घर में पानि रहै छै। अपना घर में पानि रही है। अच्छा तब बाढ़ जखन आबि जाइए तखन की हाल चाल होइए? तखन एनाइ जेनाइ के हाँ, अपना अपना घर रहे छै लोग, नहीं नीक रहै छै, की कर कतऽ जेतै। क्या बता रहे हैं बाबा? हम ये बता रहे हैं जो यहाँ पर जो हम लोगों को केंद्र है उहरी के यहाँ, उस पर डॉक्टर नहीं रहता है। हाँ हम लोग इंजेक्शन का सुइया लिए, इसके बाद उसको पता लगाते रह गए इस अवसर में, जो इस समय में जब डॉक्टर नहीं है तो कब रहेगा ये बताइए। अरे कभी आता है पैसा तो सरकार बहुत खर्च कर रहा है, इस बात है। पैसा कोई कम नहीं खर्चा कर रहे हैं सरकार, लेकिन डॉक्टर कोई काम नहीं कर रहे हैं। सब वैसे पैसा लूट रहे हैं, चल रहे हैं। यहाँ कोई लापरवाही सरकारी काम का कोई यहाँ किसी तरह का कोई विभाग में, हर विभाग में लूटे चल रहा है। किसी विभाग में नहीं है सरकार का। नीतीश का फंड है, ऐसे स्वास्थ्य कर देंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन क्या वो बोलता है वही ठो है और कुछ नहीं है। जमीन पर कुछ नहीं है। नीतीश कुमार बोलते हैं लेकिन जमीन पर नहीं है। जमीन पर कुछ नहीं है। अब देखिए ना, जल थल नल की बात वो किए, हम लोग पानी बगैर तरफ रहे हैं। देखते हैं दरवाजा पर कल है, कोई बट वही टूट जाएगा जो पानी पिएगा। अभी देखिए सामने में तो इधर आप लोग का पास चापाकल नहीं से पानी नहीं आता है? चापाकल है तो जिसको लगाना है लग गया। गरीब आदमी अगर वो चापाकल खत्म हो गया तो चल गया कोसी एरिया, इधर से उधर, उधर से उधर, टूटते टूटते प्लास्टिक का चापाकल धस आता है, भंगट गया। वो लिकरने वाला नहीं है। पैसा उतना होगा फिर नहीं 2000 रुपया जो चापाकल लगाएगा। यही सब समस्या है। जल नल का भी यही धंधा है। डॉक्टर कहाँ से पानी लेके आते हैं आप लोग? पानी अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ कल है वहाँ वहाँ से पानी का उपलब्ध होता है। मास्क वास्क बंटवाया है मुखिया प्रधान? मास्क तो मुखिया प्रधान इससे पहले लॉकडाउन लगा था उसमें बटाया था, जो सही बात है। कितना थोड़ा मास्क बहुत। मिला था? कोई खास नहीं, किसी को 2-1 दे दिया हो गया, इससे क्या। वैसे बटाया था? हाँ इससे बटाया अच्छा, था। इस घर बार? वो इस बार नहीं कुछ बटाया है। इस बार कुछ नहीं बटाया है। यहाँ पे हुआ है कोरोना का मामला? कोरोना का मामला तो सही तरह से पकड़ में नहीं आया है यहाँ। वैसे तो सबका यहाँ हालत खराब है, सर्दी बुखार हेन टेन है, कोई घर नहीं छूटा है परिवार में। अरे अपने घर में हम बताते हैं 5-7 परिवार हम लोग गिरे थे, लेकिन किसी तरह से डॉक्टर से सुइया उइया लेकर के दवा उवा चला करके। कौन डॉक्टर से? वही जो झोला छाप? अरे झोला छाप क्या करेंगे, उस डॉक्टर में पहुँच नहीं है। कोई अच्छा अथी में जाएंगे डॉक्टरी तो वहाँ डॉक्टर भी नहीं रहता है। इसलिए अब क्या करेंगे सोच करके यहीं गांव घर का डॉक्टर जो है उसी से अपना इंजेक्शन लेते हैं, और उसी से जैसे करा हुआ ऐसे हुआ, जो घरेलू जो दवा ववा है उसको पी करके अपना समस्या को। मतलब घरे घरे है आप बता रहे हैं कि जो लक्षण घरे घरे है? नहीं, यहाँ तो देखते हैं बस्ती, इस बस्ती में किसी घर नहीं बचा। हर घर में 2-4-5 ये सर्दी का बुखार जुकाम ये चलता ही है, इलाज करता है। इस गांव में भी कोई नहीं बचा, लेकिन ऐसा लक्षण नहीं लिख रहा जो कोरोना का। जांच हुआ है? जांच यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो जांच अभी नहीं। जांच ही नहीं हुआ तो मुहर कैसे लगेगी? हाँ, कोई सुने अगल बगल का गांव में किसी का मौत हुआ हो? अगल बगल गांव में तो मौत हुआ है, कई गो न मौत हुआ है, उससे हम क्या बताएं।
मौत तो होता ही रहता है, अभी है कोरोना घटा में इसमें भी होता है, इससे पहले भी होता था मौत। ऐसा कोई जिसका तबीयत जैसे ऐसा ही लक्षण में खराब हुआ हो एकाएक, जैसे कोई बोला हो सांस लेने में दिक्कत होता था, या कोई शिकायत किया हो एकाएक बहुत तेज बुखार आया, इस तरीका का लक्षण से एकाएक जान गया हो? जान गया है। ऐसा सांस नहीं होने के कारण से एगो महिला यहाँ पहले से ही बीमार थी, अब उसको जो हो वो बरौना गई, उसको क्या कहता ऑक्सीजन लगा हुआ था, कल परसों उसको वह डेथ कर गई, कल परसों वह डेथ कर गई। हाँ टेस्टिंग होगी तब तो पता चलेगा। हाँ, नहीं, यही चीज़ लोग अपने आप कुछ ले रहे हैं, स्थानीय जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं हाँ, उनसे वही जीने का सहारा है यहाँ, वही जीने का सहारा है बस, और कुछ नहीं। सरकारी कोई तरह का नहीं है, सरकारी किसी तरह का देख रेख नहीं चल रहा है, न है कोई। शुद्ध होइए या जो होइए यही सत्य है। वो वैक्यूम जो सरकारें जानबूझकर क्रिएट करती हैं, सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को मारती रहती हैं, उसको दबाती रहती हैं जानबूझकर, और पैसा बेकार खर्चा कर रहा है। यहाँ केंद्र है, यहाँ फाइलों में पैसा, कागजों पे पैसा खर्चा हो रहा है, जमीन पे कितना कुछ पैसा नहीं, पहुंच जमीन रहा पर है? कुछ नहीं, बस हाल में ही बोलता है वही लोग, हम लोग टीवी पर सुन लेते हैं सरकार ये बोल दिया, लेकिन इसके बाद जमीन पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लोग तो अब तंग है, सही बात। हम लोग भी इधर उधर घूमने वाला आदमी है, देखने वाला आदमी है। यहाँ कोई, हर आदमी गरीब तो, और समझिए गरीब का जीवन बर्बाद है। अमीर तो अपना जा कर के कहीं कुछ कर लेता है, अमीर का परिवार में नौकरी चाकरी भी है, बैठे बैठे पैसा उठाता है, खाता है। लेकिन यहाँ जो गरीब है, बनिहार टाइप का है, जो कमज़ोर वर्ग है, उसके लिए अब देखिए न, इलाज में जाएगा तो सबसे पहले 100 रुपया देगा टेम्पू पर, तब जाएगा। हाँ, वो भी साधन है, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा उसको भी कोई तरीका नहीं है। यहाँ डॉक्टर है, पैसा लेता है, इसका भी कहीं नाम निशानी नहीं है। ये कभी पैसा लेता है? नहीं नहीं, अच्छा, यहाँ जो आता अच्छा, है अच्छा, पैसा अच्छा, लेता है, अच्छा, सरकार अच्छा, से लेता हाँ, है ना, हाँ, हाँ। लेकिन कभी केंद्र पर नहीं रहता है। कहे तो हमको इंजेक्शन लगा के गया, कहा यहीं पर मिलेगा, यहीं पर आइएगा। अब हमको कुछ नहीं पूरा, अब कहाँ जाएंगे, कौन देगा? इसके अभाव से हम नहीं लिए हैं दोबारा, जबकि 2 महीना होने वाला है। तो मतलब आदमी इस काम का, बहुत आदमी सब लिया है, 45 बरस उस का। किसी को दूसर का नहीं लगा है? नहीं लगा है, नहीं लगा। हाँ, तो वही ये हुआ है, यहाँ तक 2 महीना हो गया, आप लोग को पता नहीं? एक बार लिया है, लेकिन दोबारा नहीं आया। अच्छा, तो डॉक्टर है, पता लगाते हैं कभी कभी नहीं। तो आप अपना सोच लीजिए, हमने आपको पूरा ना घूम के इसके इलाके आपको दिखाए, ताकि आपको आइडिया हो कि हम जिस जगह पर खड़े हैं उसके अगल बगल की स्थितियाँ, उसका भौगोलिक जो बनावट है और यहाँ की प्राकृतिक वो बनावट किस तरीके की है, दशा दिशा। और इसके बाद आप इन सारी चीज़ों को, इन मशक्क़तों को, नदी के बीच बसे इस इलाके को, आवागमन की दिक्कतों को, सड़क मार्ग जो टूटा बह चुका है, उन सारी दिक्कतों को आप एक फ्रेम में मिलाकर और फिर देखिए और समझिए कि वो एक APHC यहाँ की 30-40 हज़ार की आबादी जिस पर निर्भर है, उसका सही से फंक्शन करना, वहाँ पर डॉक्टर का नियमित तौर पर आना, वहाँ दवाइयों का मिलना क्यों ज़रूरी है, ताकि इन लोगों को बिना पढ़े लिखे, बिना वो नीम हकीम जो डॉक्टर हैं उनके चंगुल में ना फंसना पड़े। अभी वो ये समझते हैं कि वही नीम हकीम डॉक्टर उनके लिए सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि सरकारों ने तो उनको छोड़ दिया है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि सरकारें बोलती हैं, दावे करती हैं, बताती हैं हमने ये पैसा खर्चा किया, फलानी योजना की, हम ये देंगे, हम वो बांटेंगे, हमने वो बांट दिया, मिलता क्या है यार ज़मीन पे? और उनको भी बहुत अच्छे से असलियत मालूम होती है कि घोषणाएं अलग हैं, लिप सर्विस देते हैं, असलियत में कुछ वो है। और चलिए और भी इलाकों में जाएंगे, और भी जो दिखेगा आपको बताएंगे। शुक्रिया हमें देखने के लिए। मेरा नाम स्वाति है और मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश हैं, और आप लोग का भी, पिंटू जी और आपका नाम हम भूल गए, हरिशंकर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। यही लोग हमको मोटरसाइकिल से वो लेकर आए हैं, वरना तो हमारी गाड़ी यहाँ पे पहुँचना तो संभव नहीं था। ठीक है,
हमने आपको गांव का स्वास्थ्य ढांचा दिखा दिया, 2 स्कूल भी इसी क्रम में हम आपको दिखा चुके थे। और ये जो सामने चारों तरफ से खुली हुई जगह है, हमने शुरुआत में एक जगह बताया था ना, जब हम तटबंध के ऊपर खड़े थे कोसी की मुख्य धारा के पास, कि अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बाहर से ही सब दिख जाएगा। तो ये है एक स्कूल, ठीक है, ऐसा ही रहता है। हाँ, ये भी जो आपको दिख रहा है कि जो उजड़ चुका है, हाँ। वो भी यहाँ पे जो प्रभारी हैं हाँ। वो अपने खर्चे से इसका घेराव करती है। बाद बाकी सरकारी कोई यहाँ पे फंड नहीं मिलता। ये ज़मीन भी कहने के लिए सरकारी, लेकिन सरकारी नहीं है, ये भी निजी ज़मीन में ही है। तो यहाँ तो ये ज़्यादातर जगह पे हम देख रहे हैं कि प्राइवेट ज़मीन है, उसके ऊपर वो है जी। कि हैंड ओवर भी अगर हुआ है, दान भी दिया है किसी ने, जी। तो चलते चलते ही बात कर लेते हैं कि अगर दान भी किसी ने दिया है तो उसका रिकॉर्ड तो हो हैंड ओवर होने का भी, पर वो भी नहीं है। इसी कारण से है कि एक तो फंड नहीं मिल पाता है इनको पूरा, और फंड अगर आता भी है जो भी विद्यालय भवन निर्माण के लिए, तो जगह ही नहीं इनके पास पर्याप्त होती है। जबकि वही बात APSC के साथ भी है, ज़मीन है सरकारी मौजूद, लेकिन वहाँ पर नहीं बनाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, किराए पे चलाया जा रहा है। तो ये जब बाढ़ आती है तब थोड़ा और अगर आप इस इलाके के बारे में विस्तार से बता पाएंगे। ये मुख्य सड़क है गांव का, हाँ। और इसका हाल देखिए, ये पिछले साल बाढ़ में ध्वस्त हो गया, अभी भी वही का वही पड़ा हुआ, और कागज़ पे ये पूरा सड़क है। मेरे दिमाग में बार बार जब भी ऐसी कोई सड़क होती है ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले गर्भवती महिलाओं का ख्याल आता है कि इतनी जर्किंग में मतलब कितनी पीड़ा होती होगी उनको। चले भी जाएंगे किसी भी तरह से। हाँ, जब बारिश आएगा तब जब इसमें एकदम कीचड़ होगा, थाल से भर जाएगा ये। जा ही नहीं पाएगी बगैर नाव का। ये नाव का तो जाएंगे, ये सब पिछले साल बहा होगा, और पता नहीं उसके पहले, और वो नहीं है, अगली बाढ़ आ गया। पिछले साल बाढ़ का नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं हुई। तो ये कागज़ पे ये पूरा सड़क कंप्लीट है, कागज़ पे कंप्लीट है, पक्की सड़क। जी। इसका मरम्मतीकरण भी हो चुका है, सारा चीज़ हो चुका है, लेकिन हालात क्या है वो आप खुद देख ही रही। बढ़िया। तो अब वापसी की यात्रा है हमारी, वापस जा रहे हैं, उसी चचरी पुल से वापस क्रॉस करेंगे, हम चले जाएंगे। ये गांव अपनी जगह और इसकी आबादी अपनी जगह मौजूद रहेगी, सारी दिक्कत परेशानियां भुगतने के लिए। शुक्रिया।